बोलो। एक्सरसाइज 9A, एक्सरसाइज 9 कौन सा कर रहे थे? एक्सरसाइज 9 नहीं, आगे कर रहे थे ना। एक्सरसाइज 9 कौन सी? 9B कर रहे थे या सी? बी, 9। एक्सरसाइज 9B। कितने क्वेश्चन हो गए जल्दी से बताओ फटाफट। कितने क्वेश्चन कर लिए जल्दी बताओ। हाँ 16 हो गया। देखो क्वेश्चन पूछो जो 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 पूछना है, लाओ फटाफट। नहीं है तो लाओ मैं बता देता हूँ जो आप लोग करने हो, या आप लोग टिक गए हो तो उसमें से बता देते हैं। नहीं जल्दी बताइए, बताइए आप लोग कितने क्वेश्चन हो गए। कॉम्प्लेक्स का हम लोगों ने क्या निकालना सीख लिया था। इसमें देखिए क्या क्या करना सीखा है। हमने कहा था कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या क्या करना सीख लिए हैं हम लोग, ये देखिए इसमें। z इक्वल टू मान लीजिए a प्लस आयोटा b कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। a इसका रियल पार्ट है, b इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और इसमें क्या क्या निकालना सीख लिए थे। इसका मॉडुलस निकालना सीखे थे। मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या है भाई बताओ। रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या क्या पढ़े हैं आप बताइए, हम देखते हैं इसको, ठीक है। पोलर फॉर्म में भी इसको हम लोगों ने लिखना सीखा था, लेकिन अभी क्वेश्चन कुछ दूसरे कर रहे थे। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट z बार इक्वल टू क्या होगा, a माइनस आयोटा, कुछ ऐसे पढ़े। जल्दी से बताओ फटाफट कितने क्वेश्चन हो गए और कितने एक्सरसाइज किए। देखो जरा कितने एक्सरसाइज हो गए और कितने क्वेश्चन किए। ए और बी कंप्लीट कर लिए हैं क्या हम लोग? अरे आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि कितने एक्सरसाइज हुए, ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम लोग। सिक्सटीन हो गया था ना, 16 हो गया था। आप लोग ऐसा करो पीछे वाली क्लास में बैठ के करो। मिश्रा जी आप भी पीछे वाली क्लास में लगा लो, करो। हाँ तो बात नहीं कीजिएगा, शांत बैठिएगा। 17 में क्या है देखिए, इफ वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज बी व्हाट 1/2 प्लस 5 आयोटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड k। इसकी एक वैल्यू ये है तो इसकी क्या करनी है भैया, a और k की हमें क्या करनी है, ठीक है। चलो देखो क्या दिया, इक्वेशन जो दिया उसको करते हैं भाई। ये 17 हो गया है क्या, ये नहीं हुआ है। 17th में देखिए क्या दिया है आपको, जो इसका 17th क्वेश्चन है, इक्वेशन दिया है आपका 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू क्या है, 0 है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0। फाइंड द वन वैल्यू ऑफ x ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 बी व्हाट 1/2 a प्लस 5 आयोटा, ठीक है। इफ वन ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस x, मतलब x की एक वैल्यू ये है 1/2, एक वैल्यू x की क्या दी है भैया 1/2 a प्लस 5 आयोटा। तो पूछा जा रहा है आपसे फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड k, तो a और k की हमें वैल्यू बतानी है। फिर बताओ a और k की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ आप। हम करेंगे कैसे इसको, जरा देखना हम करेंगे कैसे इसको भाई। अगर x की एक ये वैल्यू है तो इस इक्वेशन को क्या करेगी, ये सेटिस्फाई करेगी। तो जहां जहां एक्सप्रेशन में क्या है, जहां जहां एक्सप्रेशन में x है उसके प्लेस हम क्या रखेंगे 1/2 a प्लस 5 आयोटा रख लेते हैं इसे। अगर एक x की वैल्यू ये है, ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कराते भैया जहां जहां एक्सप्रेशन में x है वहां हम क्या रख लेंगे, यही 1/2 a प्लस 5 आयोटा। सो रख लेते हैं वैल्यू, ये देखो ऑन पुटिंग x इक्वल टू दिस इन इक्वेशन वी गेट व्हाट, लिख लेना 2 इंटू 1/2 2 इंटू 1/2 और यहाँ क्या है भाई a प्लस 5 आयोटा। स्क्वायर है तो इसका क्या कर लेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे। माइनस 6x के प्लेस पे क्या रखेंगे 1/2 a प्लस क्या हो गया 5 आयोटा प्लस k इज इक्वल टू क्या है भाई 0 है। चलो ठीक है भाई, करते हैं सिर्फ। और जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये होल स्क्वायर करने पे क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 a प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 25
आयोटा का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 10a और क्या हो जाएगा ये आयोटा माइनस इसको डिवाइड कर लेंगे भाई 2 3 जा कितना हो गया 6 3 से इंटू करेंगे माइनस 3a माइनस 15 आयोटा प्लस के इज इक्वल टू क्या आएगा 0। ये सही है। अब जरा देखना, अब इस 2 से अगर इस 4 को हम कैंसिल करेंगे क्या होगा 2 2 जा 4 तो 1/2 को बाहर रहने देते हैं भैया। ये हो गया a स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो हो जाएगा -25 प्लस 10a आयोटा माइनस का 3a माइनस 5 आयोटा प्लस के इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अगर 2 एलसीएम लेके सॉल्व करें हम तो क्या होगा भाई 2 एलसीएम करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर -25 प्लस 10a आयोटा माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये -6a और यहाँ कितना हो जाएगा -10 आयोटा और हो जाएगा प्लस 2 के इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आरएचएस में पूरा 0 ही रहेगा। और देखो यहाँ रियल नंबर को रियल के साथ कर लेते हैं। रियल पार्ट कौन कौन सा ये है और ये है के, इन सबको साथ लाया जाए जो है देखो a स्क्वायर और क्या है भाई -6a और क्या है -25 प्लस 2k ये पूरा रियल पार्ट है, इसको हमने एक साथ कर लिया। फिर क्या है इमेजिनरी पार्ट कौन सा है प्लस 10a और क्या है -10 क्या होगा इसमें अगर हम 10 कॉमन कर लें तो क्या होगा या ये देखो 10a -10 और आयोटा इक्वल टू क्या है 0। अगर ये 0 लिखा है आरएचएस में तो 0 + 0 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। रियल पार्ट को रियल के इक्वल कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल कर देंगे। रियल पार्ट हमारा कौन सा है पूरा ये है, रियल पार्ट 0 के इक्वल करो भाई। क्या हो गया a स्क्वायर -6a -25 प्लस 2k इज इक्वल टू में क्या हो गया 0। इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करेंगे। इमेजिनरी पार्ट ये है हमारा, ये हो गया 10a -10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 10a इज इक्वल टू हो जाएगा 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। a की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, ये जो एक्सप्रेशन आपका बना यहाँ पर इसमें a जहाँ है वहां क्या रख लीजिएगा 1, यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी 1 - 6 हो जाएगा -25 प्लस 2k इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये कितना हो गया -5, ये सॉल्व करेंगे -5 -25 कितना हो जाएगा -30 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा -2k। सॉल्व कर लेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। क्या यही आ रहा है आंसर बोलो। a की वैल्यू 1 आ रही है, k की वैल्यू 15 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 17 में यही आंसर आ रहा है। a की वैल्यू 3 आ रही है, कुछ तो गलत हुआ देखो जरा क्या। अच्छा 3 5 जा यहाँ 15 लिखा गया है ना, ये 15 है ना। ये देखो गलती क्या हुई, यहाँ 15 लिखा है ना, इसको हम लोगों ने लिख दिया क्या, हमने लिखा आप लोगों ने क्या लिखा, इसको लिख दिया 5, ये है 15। अगर ये है 15 फिर यहाँ 10 कैसे लिख दिया, यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ कितना आ जाएगा। ऐसा करते हैं ना, इसको हटा ही देते हैं पूरा, बार बार करेक्ट करो, इससे अच्छा ये है कटा दो, कैलकुलेशन में थोड़ा चलिए इससे। तो यहाँ क्या हो गया, ये है 15 2 जा कितना हो जाएगा 30 आयोटा। अब फिर से भाई a स्क्वायर -25 और क्या है भाई -6a और प्लस 2k, ये रियल वाला पार्ट हो गया। इमेजिनरी वाला पार्ट कौन सा है प्लस 10a आयोटा माइनस के 30 आयोटा इक्वल टू क्या हो गया 0। 0 को क्या लिख सकते हो 0 + 0 आयोटा लिख सकते हो आप। 0 को क्या लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। रियल वाले पार्ट को रियल के इक्वल करेंगे, ये रियल पार्ट है इसका, रियल पार्ट 0 के इक्वल करोगे तो गया यहाँ से a स्क्वायर -25 -6a प्लस 2k इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया भैया, ये इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा। अगर इसको मैं और थोड़ा सॉल्व करता तो ये क्या होता 10a - 30 होता कि नहीं, ये आयोटा है ना। तो 10a - 30 इज इक्वल टू क्या होता 0। इमेजिनरी पार्ट भी क्या है आरएचएस में 0 है। अब इसको 0 के इक्वल किया तो यहाँ से 10a इक्वल टू में क्या हो गया 30। तो जरा बताना a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/10 डिवाइड करेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इस एक्सप्रेशन में जहां जहां भी a है वहां क्या रख लेंगे हम 3 रखिए जरा। इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो a की वैल्यू हम 3 रखते हैं इस एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन क्या है अपना a स्क्वायर -25 -6a प्लस 2k इज इक्वल टू क्या है भाई 0 प्लस 2k इज इक्वल टू में क्या है 0 रख लेते हैं। जहां जहां भी a है वहां 3
तो 3 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2k इज इक्वल टू में क्या होगा 0 आ गया। 9 माइनस 25 माइनस 18 प्लस 2k इज इक्वल टू में क्या हो गया 0। तो 9 में से 25 को माइनस करेंगे क्या आएगा भाई माइनस 16 और ये माइनस 18 इक्वल टू में क्या हो गया माइनस 2k। ये आ गया माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस 2k। जब k की वैल्यू निकालेंगे इसको डिवाइड करेंगे भैया कितना आ जाएगा 17। k की वैल्यू कितनी आ गई 17 और a की वैल्यू कितनी आ गई 3। यही है, आ गया आंसर। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन नोटिस करके देखिए कहाँ क्या मिस्टेक हो रही है, हर चीज आ जाएगा अपने आप। ठीक है, इजी है क्या, आसान है ना करना। ठीक है, डन। अब ये था 16, क्या 17 था। एटीन में जरा देखें 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। 18th क्वेश्चन में है डिफाइन कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट देयर सम एंड प्रोडक्ट आर रियल नंबर्स। सम एंड प्रोडक्ट्स इनके क्या है भाई रियल नंबर है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, हमने बताया था, इसको हटाएं। 17 हो गया। 18 में देखिए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है z a प्लस आयोटा b, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, बस आयोटा को किससे रिप्लेस कर देते हैं, माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा z बार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। z बार इक्वल टू क्या होगा भाई a माइनस आयोटा b। बस हमें करना क्या होता है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना होता है। आयोटा को हमने माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, हमारा आ गया क्या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो आप लिखोगे इफ z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विल बी व्हाट z बार इक्वल टू a माइनस आयोटा बी। हमें करना क्या होता है, बस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना होता है। फिर कह रहा है कि शो दैट जो इनका सम और प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या है एक रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब इमेजिनरी वाला पार्ट, मतलब आयोटा नहीं आएगा इसमें। तो इसका सम निकालते हैं। पहला कह रहा है शो दैट इनका जो सम है, फर्स्ट में कह रहा है कि इनका जो सम है वो क्या आएगा रियल नंबर आएगा, है ना भाई। इनका सम निकालो भाई, देखो सम क्या आएगा इनका। अगर सम करते हैं किसका z का और z बार का, कॉम्प्लेक्स का और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का सम करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है a प्लस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट क्या है a माइनस आयोटा बी। a माइनस देखो माइनस आयोटा बी और प्लस आयोटा बी दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। a प्लस a क्या आया 2, केवल रियल है कि नहीं, ये इमेजिनरी वाला पार्ट क्या हो गया आपका यहाँ से कैंसिल हो गया। हो गया प्रूफ। दूसरे में क्या कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट भी क्या है रियल आएगा, इसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा रियल आएगा। इसके प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं भाई कि प्रोडक्ट जो होगा वो भी क्या आएगा इनका रियल आएगा, वो भी हो जाएगा। मतलब z इंटू जेड बार इक्वल टू में क्या आएगा, z क्या है भाई a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी। प्रोडक्ट इनका निकालो, देखो क्या आता है भाई जल्दी से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट अभी भी नहीं आ रहा है ना, a प्लस बी a माइनस बी जैसा दिख रहा है ये a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आयोटा बी का स्क्वायर। ये लिखोगे ना भाई, a के प्लेस पे पूरा a ही लिखेंगे, b के प्लेस पे पूरा क्या दिख रहा है आपको आयोटा बी, पूरा आयोटा बी रख लेंगे। करेंगे इसको सॉल्व तो क्या आया ये a स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भैया -1, तो वैल्यू क्या आ गई है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी भी ये क्या आ रहा है रियल ही आ रहा है, ये हमें प्रूफ करना था। बहुत आसान सा है, बढ़िया क्वेश्चन। क्या 19 आप लोगों ने किए? अच्छा 19 हमने चलते चलते डिस्कस कर लिया था ना, प्योरली इमेजिनरी है ना, ठीक है। ट्वेंटी देखते हैं, हटाओ इसे। बस कैलकुलेशन का गेम है, आयोटा का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, कर ले जाएंगे। बस वही मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन यही है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं बचता इसमें फिर। ठीक है चलिए 20 देखिए। 20 में क्या दिया है देखो ध्यान से भाई। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है इफ z एंड z डैश आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट देयर प्रोडक्ट्स आर व्हाट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z है एक क्या है भैया z डैश है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या कह रहे हैं भैया z इंटू जेड डैश इक्वल टू क्या है 3 माइनस 4 आयोटा। ये कहा जा रहा है आपसे, ये 3 माइनस 4 आयोटा है।
गिवन दैट जेड डैश इज, जेड डैश की वैल्यू दिया है आपको, कितना दिया है 5 प्लस 3 आयोटा, ये हमें गिवन है, दोनों में से एक की वैल्यू दे रखी है आपको। चलिए बढ़िया है। एक्सप्रेस जेड इन टर्म इन फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा वेयर ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो मतलब हमें जेड निकालना है, तो जेड को मानेगा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट व्हाट जेड इक्वल टू क्या मान लोगे आप, ए प्लस बी आयोटा मान लेते हैं, या ए प्लस आयोटा बी, कुछ भी मानो। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है भाई, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है 3 माइनस 4 आयोटा के। जेड डैश दिया ही है आपको, जेड हमने मान लिया, रख लेते हैं इसमें। जब इसमें रखेंगे ये वैल्यूज तो क्या होगी, जेड के प्लेस पर हम रख देंगे क्या ए प्लस बी आयोटा, और जेड डैश दिया है 5 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू में है 3 माइनस 4 आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं इसको भाई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ये। ए को 5 से करेंगे आएगा 5a, ए को 3 से करेंगे 3a, और यहाँ है आयोटा तो आयोटा भी लग जाएगा। 5 को b आयोटा से करेंगे क्या आएगा 5b आयोटा, और b आयोटा को हम 3 आयोटा से करेंगे क्या आएगा 3b, और आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 3 माइनस 4 आयोटा। रियल वाले पार्ट को रियल के साथ कर लेते हैं, जहां आयोटा स्क्वायर आ रहा है ये -1 होगा, क्या आयोटा स्क्वायर -1 होगा, तो मैं 3b को 5a के साथ कर लेता हूं, तो 5a माइनस 3b, क्यों लिख दिया 5a माइनस 3b, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1 होगी, -3b होगा, ये आयोटा नहीं रहेगा ना यहाँ, ये 5a है, इन दोनों को हमने साथ में कर लिया क्योंकि ये रियल पार्ट बनेंगे। अब जरा देखो क्या है ये 3a आयोटा प्लस 5b आयोटा, आयोटा इसमें अगर मैं कॉमन कर लूं तो आ जाएगा 3a प्लस क्या होगा 5b, और यहाँ आएगा आयोटा इज इक्वल टू क्या है 3 माइनस 4 आयोटा। यही है, रियल वाले पार्ट को रियल के इक्वल कर देंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करेंगे। इक्वल करते हैं, जरा देखिए यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से 5a माइनस 3b इज इक्वल टू क्या आएगा, रियल पार्ट यहाँ क्या है भाई 3 है, इक्वल टू में हो गया 3, एंड बताओ इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 3a प्लस 5b इक्वल टू क्या हो गया -4। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्या दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b निकाल लेंगे हम, हो जाएगा कि नहीं, लीनियर इक्वेशन ही है ना ये, सिंपल कर लीजिए आप लोग, बताएं हमें फटाफट क्या आएगा। ये 5a माइनस 3b इक्वल टू में क्या है भाई 3, दिस इक्वेशन फर्स्ट, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 3a प्लस 5b इक्वल टू में क्या आ रहा है भाई -4, दिस इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे a और b निकाल लेना है। क्या निकल जाएगा, या मैं कर दूं, मैं कर दूं पूरा, ठीक है, खामोशी बता रही है कि कर ही देना चाहिए। तो भैया इक्वेशन 1 को ऐसा करते हैं, हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, तो क्या बनेगा नया इक्वेशन, जरा देखना। इक्वेशन 1 को 5 से करेंगे, कोफिशिएंट को सेम करना है ना, b के कोफिशिएंट सेम करना चाहते हैं, तो इसके कोफिशिएंट से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके कोफिशिएंट से इस इक्वेशन को, तो कितना आ जाएगा 5 5 जा 25a माइनस 15b प्लस 3 5 जा कितना हो गया 15। यहाँ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9a, और ये हो जाएगा प्लस 15b इक्वल टू 3 4 जा कितना हो गया 12। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया इक्वेशन, इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया 3। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लिए कितना आ गया भाई, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब साइन देखिए इनके अपोजिट है तो क्या कर लेंगे, इनको हम ऐड कर लेंगे, अगर सेम होता तो सब्ट्रैक्ट करते। ऑन एडिंग क्या होगा 15b से 15b क्या होगा कैंसिल, और 25a प्लस 9a कितना होगा 34a इज इक्वल टू में कितना आएगा ये 15 माइनस 12 3 आएगा, सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/34। यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है। अब इस a की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, 1 में रख लो, 2 में रख लो, 3 में रख लो, 4 में, b की वैल्यू आ जाएगी। चलिए जल्दी से कर लेते हैं, ये भी कराना पड़ेगा। चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रख लेते हैं 5, a की वैल्यू कितनी आ गई 3/34 माइनस 3b इक्वल टू क्या है भाई 3, हमें b की वैल्यू चाहिए 5 3 15 अपॉन में कितना हो गया 34, 3 इधर आएगा -3, 3b को हमने ट्रांसफर किया प्लस 3b, 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, ये 5 बाई कितना आ जाएगा 34, यहाँ हो जाएगा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा b, यही आएगा ना b आएगा, 3 से डिवाइड किया 34 एलसीएम कर लिया हमने, क्या आएगा ये 5 - 34
इक्वल टू में क्या हो गया b, 5 में से 34 माइनस करेंगे क्या आएगा -29 अपॉन में क्या हो गया 34। तो b की वैल्यू क्या आ गई -29 अपॉन 30। ए और b दोनों वैल्यू आ गई। हमें z निकालना था। z इक्वल टू क्या है a प्लस बी आयोटा, रख लें वैल्यू इसमें। सो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो z इक्वल टू हो जाएगा, बस सिंपल कैलकुलेशन है, a प्लस बी आयोटा है ये, a की वैल्यू आ गई कितनी भाई 3/34, 3/34 प्लस b की वैल्यू क्या आ गई -29/34। अब इसके साथ आयोटा है तो आयोटा लगा देंगे, यही z हमें निकालना था। आ गया आंसर, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन का गेम है बस। आयोटा को आप समझ रहे हैं, इक्वेशन बनेगा तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करना है और सॉल्व कर लेना है, ये आ जाएगा इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा इस तरह से ये, बढ़िया। सही है, चलिए नोट कर लिया ना, प्रैक्टिस करते रहिए तभी सारे क्वेश्चंस बने रहेंगे आपसे। 21 क्या किया है आप लोगों ने या कराने हैं हमें 21? चलिए 21 करते हैं भैया। देखिए मंडे से आप लोग एकदम मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। अब मंडे से हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। आप समझ रहे हैं, आपके पास कोई एक बुक होगी ना, आप कौन सी बुक से क्वेश्चन कर रहे हो अभी आप, ओपी मल्होत्रा या बालाजी, जो भी आपके यहाँ चल रहा है, बालाजी भी ले रहे हो क्या आप लोग, मतलब ले लिए हो, नहीं लिया है, ठीक है। क्वेश्चन हर टाइप का करेंगे, चाहे जो भी बुक से पढ़ो हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको हर जगह। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन अभी स्टैंडर्ड करेंगे, कॉम्पिटिशन वाले भी करेंगे हम लोग, थोड़ा लेवल पे काम करना है अब, ठीक है ना, बहुत टाइम हो गया, थोड़ा थोड़ा काम करोगे तभी लेवल आ पाएगा, ओके ठीक है ना। 21 में क्या दिया है, a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा, हम इसी चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे, पीछे वाले चैप्टर्स के बीच में कराते रहेंगे लेकिन इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कराना वो सब क्वेश्चन। हाँ, a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आयोटा का क्या है ये होल स्क्वायर, दिस होल अपॉन क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1, क्या है ये 2x स्क्वायर प्लस 1। इसमें दिया है शो दैट, हमें शो करना है क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का क्या है ये होल स्क्वायर, दिस होल अपॉन क्या है भाई 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है ना। ठीक, अब इसको ध्यान समझना आप, देखो मैं कैसे करता हूं, आप हमारे साथ लिखते रहिएगा, समझते भी रहिएगा कैसे क्या करना है। इसको करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। तो सबसे पहले हम स्मार्ट तरीका बताते हैं जिससे आपको करना थोड़ा सा इजी पड़ेगा। देखो कैसे क्या मैं बताता हूं, ध्यान समझना। जब आपके पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन दिया जाए, इसके पहले भी हम लोगों ने कहीं क्वेश्चन किया था अगर आपको शायद याद हो तो, अगर z इक्वल टू दिया है कहीं पर a प्लस बी आयोटा, तो मॉड ऑफ z इक्वल टू क्या होगा जरा बताना हमें, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर, या मॉड ऑफ z का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा जरा बताना, रूट हट जाएगा बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो है ना आइडिया सबको, ये तो सबको पता है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जरा देखना इसमें, अब इस तरह का फॉर्म अगर यहां पर दिया है, इस तरह का फॉर्म यहां पर क्या है दिया है, अब ये भी ध्यान से समझना जो मैं बताना जा रहा हूं। मैंने प्रॉपर्टीज आपको पीछे बताई, पीछे हमने प्रॉपर्टी बताई, क्या क्या प्रॉपर्टी बताई, देखो ध्यान समझना। अगर मॉड ऑफ, यहां देखो जेड स्क्वायर का मॉड है तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। बात एक ही है क्या, बात एक ही है कि नहीं है, पीछे बताएं, इसको डिस्कस किए, प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ना इसको हम लोग, ये प्रॉपर्टी है। तो यहां से ध्यान देखना, अगर मैं लिख रहा हूं मॉड ऑफ a प्लस बी आयोटा, तो यहां क्या होगा जरा, पूरे में मॉड लग जाएगा x प्लस आयोटा का स्क्वायर अपॉन क्या है भाई 2x स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी आपको, मैं यहां लिखते चल रहा हूं इसके साथ साथ। सो यहां क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ a प्लस बी आयोटा दिस इक्वल टू क्या हो गया, मॉड ऑफ x प्लस आयोटा का स्क्वायर दिस होल अपॉन क्या है मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। ऐसा क्यों होता है, मैंने बताया था क्या
कि मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। क्या ये प्रॉपर्टी बताई थी हमने आपको, जरा बताना, ये प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको। तो जरा देखो, अब देखो, ये देखो अंदर Z का स्क्वायर लिखा है कि नहीं है, अंदर Z है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। क्या हम इसको मॉड ऑफ x प्लस आयोटा का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो हमने बताया ना, Z स्क्वायर का मॉड इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। ये पूरा Z ही तो है, इसका स्क्वायर लिखा गया है एक। इसको हम मॉड के बाहर स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ। ठीक है, और नीचे क्या होगा, ये रियल नंबर है ना, रियल नंबर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जो नंबर है वही आ जाएगा। क्या है ये, 2x स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत? ये प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज की, सिंस मॉड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। प्रॉपर्टी हमने पीछे बताई ना, इससे करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। नहीं तो कर तो आप वैसे भी लोगे, अगर नॉर्मल तरीके से, सामान्य तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे वो भी बता रहे हैं हम आपको। लेकिन अगर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, हर एक चैप्टर का अपना कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को यूज करके अगर इसको मुझे स्मार्ट तरीके से टैकल करना होगा तो कैसे करेंगे ये समझ रहे हैं, फिर वैसे भी बता रहे हैं। फिर देखो क्या होगा यहाँ, अब इसको देखो क्या होगा, x प्लस आयोटा का मॉड क्या होगा, x प्लस आयोटा का मॉड क्या होगा, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1, यही आएगा क्या, अरे ये क्या आएगा, मॉड का मतलब क्या होगा, रूट में x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, इसका मॉड स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा ना, x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 1, और नीचे क्या लिखा जरा देखना, 2x स्क्वायर प्लस 1। अब यहां जो मॉड लिखा है a प्लस बी आयोटा का मॉड, a प्लस बी आयोटा का मॉड क्या होगा भाई, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहां से हमें रूट हटाना है, क्योंकि हमें जो प्रूव कर रहा है वहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी दोनों साइड की। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा ना ऑन स्क्वायरिंग, तो a स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ये बी स्क्वायर, उस साइड में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का ये होल स्क्वायर, और यहां भी क्या आ जाएगा, नीचे भी 2x स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या यही प्रूफ करना था, बोलिए भैया, यही प्रूफ करना था कि नहीं, आ जाएगा आसान तरीके से। अगर आप प्रॉपर्टीज यूज करते हो तो इतने स्टेप में आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर है? हाँ देखो कैसे, मैं बताता हूं, आप ये समझना, देखो कैसे आया मैं बताता हूं। अगर मॉड ऑफ x प्लस आयोटा लिखा है तो हम मॉड कैसे निकालते हैं, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर के प्लेस पे क्या है x स्क्वायर, b के प्लेस पे 1 है ना, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या है 1 ही है, लेकिन इसका स्क्वायर लिखा है, वहां उसका स्क्वायर लिखा है, तो ये रूट हट जाएगा कि नहीं। अगर इसका स्क्वायर हमने कह दिया करना है तो रूट हट जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, यही हमने सीधे लिख दिया यहाँ पर। डिनोमिनेटर रियल वाला पार्ट है ना, अगर हमने कह दिया मॉड ऑफ 3, बताओ क्या आएगा, इसमें कहीं आयोटा है नहीं, तो वही आ जाएगा ना पूरा वो। अरे जिसमें आयोटा होगा उसमें रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे ना, जहां केवल रियल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, जैसे मॉड ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी 3, वैसे 2x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी 2x स्क्वायर प्लस 1 ही होगी। समझ में आ रही है ना बात अपनी, बोलो। अगर ये प्रॉपर्टीज आप यूज नहीं कर रहे हो तो कैसे करते वो भी बता दे रहा हूं, है ना। दूसरा इसको बताऊं, इस मतलब इसको हटाऊं, लिख लिया आपने, समझ रहे हो नहीं भाई, जिस भी चैप्टर में जो प्रॉपर्टी जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करोगे तभी तो उस चैप्टर को आसानी से आप टैकल कर पाओगे। आप समझ रहे हैं हमारी बात, सिर्फ प्रॉपर्टीज देखने के लिए तो नहीं है, उनको अप्लाई करना भी आना चाहिए हमें। अप्लाई करना नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, यही तो होगा, और उसको सीखिए तभी तो हो पाएगा, क्योंकि चैप्टर आप सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हो, अब तो इस लेवल पे आनी चाहिए चीजें। बन गया ये, आगे बढ़े, चलिए अब देखिए नेक्स्ट। अब सेकंड मेथड से करते तो कैसे होता, अगर दूसरा अप्रोच लगाएं तो क्या होगा, इसको हटाऊं, हटा देना। यही सेम क्वेश्चन अगर मुझे दूसरे तरीके से करना होता है, एक नॉर्मल तरीके से, प्रॉपर्टीज वगैरह हम यूज नहीं करना चाहते हैं, एकदम नॉर्मल तरीके से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे ये देखें जरा। अब एकदम नॉर्मल तरीके से करना चाहते हैं तो कैसे करते, क्या करते, देखो ध्यान समझना, इसको भी समझ लो भैया। कैसे करते, पहले जो इक्वेशन लिखा है a प्लस बी आयोटा, इसका कर लेते होल स्क्वायर, तो क्या होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2x आयोटा, नीचे तो रियल पार्ट है भाई, ये यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी आयोटा, यहां क्या आता जरा बताना, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1,
प्लस 2x आयोटा दिस होल अपॉन क्या है भाई 2x स्क्वायर प्लस 1। अब 2x स्क्वायर प्लस 1 से क्या करेंगे, हर एक पार्ट को डिवाइड कर लेंगे। a प्लस क्या हो गया b आयोटा, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या हो गया भाई 2x स्क्वायर प्लस 1। भाई x स्क्वायर माइनस 1 ये पूरा हमारा रियल पार्ट है ना, रियल को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी को अलग। ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा आयोटा। होगा ये, चलिए बढ़िया। फिर क्या होगा, अब क्या करेंगे, रियल वाले पार्ट को रियल के इक्वल कर देंगे, ये रियल पार्ट है, और इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी वाले पार्ट के इक्वल कर देंगे। यही तो करते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, a इज इक्वल टू आ गया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1। एंड b इज इक्वल टू क्या आ गया जरा बताना, b इज इक्वल टू आ गया क्या 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। आ गया a और b की वैल्यू। हमें जो प्रूव करना है उसके हिसाब से चलेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, ये कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा, आप प्रूफ करो। हम LHS ले लेते हैं, LHS ले लें। जब आप LHS लेंगे तो क्या करेंगे, जहां a है वहां क्या रखेंगे, LHS ले लेते हैं। LHS क्या है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है LHS में। a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, और b की वैल्यू क्या है 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो ये लिखेंगे यहां पर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का क्या है भाई स्क्वायर है, प्लस 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर है। यही है कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा पार्ट में लिखते हैं, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा भैया 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। भाई दोनों का स्क्वायर है, दोनों को अलग अलग करके स्क्वायर में लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। चलिए फिर समझना, इसको भी क्या कर लिए अलग से लिख लिए 2x स्क्वायर अपॉन में क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं इसे, क्योंकि हमें नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो चाहिए। देखिए दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है कि नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। जब यही एलसीएम हो जाएगा तो इसको नीचे लिख लेंगे भाई, नीचे इसको लिख लेंगे क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जरा देखना, अब इस x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या होगा जरा दिखना x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि a के प्लेस पे x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 2x स्क्वायर, और 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया 4x स्क्वायर। होगा यही। चलिए फिर जरा देखना, ये हो गया आपका x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को माइनस करेंगे क्या आएगा 2x स्क्वायर, बचेगा ना 2x स्क्वायर, और नीचे क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 का क्या है ये होल स्क्वायर। अब यहां से यहां तक देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा दिख रहा है ये, तो ऊपर वाला क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1 का क्या है ये होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या है 2x स्क्वायर प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर। आ गया RHS में जो लाना था आपको। आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप करेंगे आंसर आ जाएगा, बस कैलकुलेशन अपनी ठीक रखो। दोनों ही तरीके हमने आपको बता दिए, समझ आई बात। प्रॉपर्टीज यूज क्यों करोगे तो कैसे होगे, प्रॉपर्टीज यूज नहीं करोगे नॉर्मल तरीके से करोगे तो कैसे करोगे, ये सीखो। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, आपको बेसिक से करनी आनी चाहिए, आपको प्रॉपर्टीज से करनी आनी चाहिए, तब आप समझो कि ये चैप्टर आपने सीख लिया। एक मेथड से कर रहे हो और दूसरे मेथड नहीं सोच पा रहे हो, इसका मतलब आप मैथ ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हो। प्रैक्टिस बहुत करिए, सबसे जरूरी चीज प्रैक्टिस है, खूब जी भर के करो। इकट्ठे बैठ के नहीं कर पा रहे हो, आधे घंटे 1 घंटे पढ़ो, फिर बीच में आधे घंटे 10 मिनट 15 मिनट का रिलैक्सेशन, फिर पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो। यही टाइम है अपने आप को क्या करना है, लाना है एक लेवल पे। समझ गए, सारी बातें हो गई यहां तक, आगे बढ़े। ठीक है भाई, चलो ये था हमारा 21st। 22nd हुआ क्या, 22nd कराएं आप लोगों की, हुई 22nd बोलो भाई। जहां आर लिखा है इसका मतलब उसका कौन सा पार्ट बताना है अपने को, रियल पार्ट बताना है। जहां IM लिखा है इसका मतलब उसका हमें इमेजिनरी पार्ट बताना है। इसमें जो कहो आपको मैं बता दूं, 22nd 23rd में कौन सा बता दूं आपको, आप लोग बताएं, किसी को बताना है बोलो भाई।
ट्राई करना आप लोग, जो नहीं आएगा तो पूछना। फिर देखिए 24 25 में कौन सा बता दें, 24 25 में 24 बता दें, चलिए अगर नहीं होता 25 भी बता देते हैं, ठीक है। हाँ हाँ वो भी बता देते हैं, चलिए 24। जो 22 23 में है ना, Z1 Z2 की वैल्यू दी है ना, इसको डायरेक्ट उसमें रखना, जहां बार लगा है उसका कॉम्प्लेक्स लिख लेना, ठीक है ना। बस सॉल्व कर देना, आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं। मतलब सॉल्व करने के बाद जो रियल वाला पार्ट आएगा बस आंसर में वही बताना है, उसको सॉल्व करने के बाद जो इमेजिनरी वाला पार्ट आएगा केवल आंसर में वही बताना है। समझ गए कि नहीं? ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, जब मैंने पढ़ाया था कि रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, कैसे लिखा जाएगा कैसे नहीं, बताया था ना स्टार्टिंग में, ध्यान रखिए। देखिए 24 में क्या है, x इक्वल टू दिया है -2, x इक्वल टू दिया है -2 -√3 आयोटा, आयोटा की वैल्यू इसमें बताया है लेकिन आप जानते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x की पावर 4 और 5x क्यूब, 2x की पावर 4 और क्या है भाई 5x क्यूब। देन दिया है आपको 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। हाँ अच्छा 41 है, इसकी वैल्यू अपने को बतानी है, यही है ना, ये वैल्यू बता। x इक्वल टू दिया है -2 -√3 आयोटा। तो आपसे पूछा जा रहा, अब इसको मैंने आपको अभी इसको करा दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन पे आप स्टार बना लेना, ठीक है। अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, डे मायर्स थ्योरम, उससे आप करेंगे ना, जितने स्टेप यहां हम लोग करेंगे ना, उसका समझना कि 1/3 स्टेप में वो आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व करेंगे, जितने स्टेप में आंसर आएगा, जब डे मायर्स थ्योरम आपको मैं बता दूंगा, हालांकि वो सिलेबस में तुम्हारे नहीं है लेकिन आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूरी है, या हो सकता है आपको पढ़ाया गया हो, सिलेबस में लिखा गया हो, ठीक है, देख लेना अभी, क्योंकि अभी लास्ट ईयर्स मैंने देखा था तो चीज़ें नहीं थी, हाँ ऐड किए होंगे, क्योंकि लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा हटा दिए गए सिलेबस का ना पार्ट, जो बहुत सारी चीज़ें थी एक्स्ट्रा उसको हटा दिया गया था। अब धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, धीरे धीरे ऐड ऑन कर रहे हैं, तो आ रहा है ऐसे। अब इसमें क्या है कि जैसे ये लिखा गया है, अब इसको डे मायर्स थ्योरम से करेंगे तो ये चीज़ें और ईजी हो जाएंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू दिया है, एक्स स्क्वायर निकालोगे इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, एक्स क्यूब करना होगा तो क्या करेंगे इसका क्यूब, एक्स की पावर 4 का मतलब क्या है पावर बढ़ाते जाओगे, यही तो करना होगा। तो चलो वैल्यू निकाल लेते हैं, सब रखते हैं इसमें। अगर एक्स स्क्वायर निकालें तो क्या आएगा जरा देखना, आप इसको चाहो तो फैक्टराइज कर लो लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर ये दी है तो यहां से कैसे करोगे इसको, ये दिया है एक्स, एक्स इक्वल टू क्या दिया है अपने को -2 -√3 आयोटा। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो, या माइनस कॉमन कर लूं तो, यहां से माइनस कॉमन कर ले तो क्या होगा 2 प्लस, यही है। अब इसको कर लेते हैं, जरा बताना क्या होगा। अगर एक्स स्क्वायर करूं तो स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड की, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा जरा बताना, ये माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा भाई 4 √3 आयोटा, यही आ जाएगा। अरे यही आ जाएगा, क्या आ रहा है सॉल्व करने में, देखो एक्स स्क्वायर 4, ये हो जाएगा -3 प्लस 4 √3 आयोटा, 4 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा भैया 1 प्लस 4 √3 आयोटा। अभी एक्स क्यूब निकाल लेंगे हम, अब इसका अगेन स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आएगा जरा देखना, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये आ गया एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू तो दिया ही था, चलो ठीक है। अब हमें एक्स क्यूब चाहिए, एक्स क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, एक्स स्क्वायर को एक्स से ही क्या कर देना है इंटू कर देना है। जब एक्स स्क्वायर को एक्स से इंटू करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या है भाई 1 प्लस 4 √3 आयोटा, और इंटू एक्स क्या है -2 -√3 आयोटा। 1 को -2 से करेंगे क्या आएगा -2, 1 को -√3 से करेंगे -√3 आयोटा, 4 को इससे करेंगे -4 2 जा 8 √3 आयोटा, और 4 को √3 से करेंगे 3 हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 -12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो ये +12 हो जाएगा, क्या बोलो ये +12 हो जाएगा ना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। +12 और -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 + 10 आ जाएगा, -8 और -1 कितना हो जाएगा -9 √3 आयोटा। क्या ये सही लिखा है,
एक्स क्यूब आ गया, ये एक्स क्यूब भी आ गया अपना। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है अब, एक्स टू द पावर 4 की। एक्स की पावर 4 की वैल्यू कैसे निकलेगी, सिंस वी हैव व्हाट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। अगर एक्स की पावर 4 की चाहिए वैल्यू तो हमें क्या कर देनी चाहिए, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड का, स्क्वायरिंग कर देंगे भाई, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे एक्स की पावर 4 आ जाएगा ना, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा 4 रूट 3 और यहां क्या हो गया आयोटा स्क्वायर। ये एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 4 रूट 3 आयोटा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 चीजा 48, 48 आयोटा स्क्वायर और 4 टू जा 8, 8 रूट 3 आयोटा। यह आ जाएगा -48, यहां आ जाएगा -47 प्लस क्या हो जाएगा 8 रूट 3 और क्या हो गया आयोटा। ये एक्स टू द पावर 4 की वैल्यू आ गई। अब सबकी वैल्यू आ गई तो बस रख देना है, यही तो करना है। सबकी वैल्यू आ गई ना, एक्स की वैल्यू आपके पास पहले से ही है, एक्स स्क्वायर भी आ गया, एक्स क्यूब भी आ गया और एक्स की पावर 4 भी आ गया। बस इक्वेशन में वैल्यूज क्या करनी है, पुट कर देनी है। पुट कर देंगे आ जाएगा, कर लो। इस इक्वेशन को जब मैं आपको डिमांडेड थ्योरम पढ़ाऊंगा तो मुझे याद दिलाना, फिर मैं आपको दिखाऊंगा वैसे उससे किससे कैसे आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं भाई, वैल्यूज निकालते हैं हम। वैल्यूज निकल गई, अब जो निकालना है इक्वेशन में हमें वो देख लेते हैं भाई। करते हैं भैया इक्वेशन में, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस कितना हो जाएगा 41। चलो वैल्यू इसी की निकालनी है, रख लेते हैं सारी वैल्यूज। रखिए आप लोग वैल्यूज रखिए और सॉल्व करें। तो 2x की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, आ गया है -47 प्लस 8 रूट 3 आयोटा है आयोटा भाई, प्लस 5x क्यूब, तो प्लस 5x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस 9 रूट 3 आयोटा प्लस 7x स्क्वायर, 7 और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। और हाँ ये माइनस x माइनस रखेंगे भैया, और यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, ये वाला रख रहे हैं, ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू हम ये रख रहे हैं x की। यहाँ माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 प्लस रूट 3 आयोटा और कितना हो गया 41। ये हमें सॉल्व करना, ये सॉल्व करके निकाल लेनी है वैल्यू। जल्दी से देखिए क्या आ रहा है, सॉल्व करें आप सभी। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, वहां 2 से इंटू करेंगे भाई, माइनस के 94 आ गया ये, प्लस कितना हो जाएगा 8 टू जा 16 रूट 3 आयोटा है, और यहाँ करेंगे कितना आ जाएगा 50 और ये कितना आ जाएगा माइनस के 45 रूट 3 आयोटा। और क्या अभी 7 से करेंगे इसको, 7 1 जा 7 और 7 से 4 करेंगे, 7 4 जा कितना हो गया 28 रूट 3 और क्या है आयोटा प्लस 2 रूट 3 आयोटा प्लस कितना हो जाएगा 41। सॉल्व करो देखो कुछ कैंसिल होने जैसा है। अब देखो -94 और प्लस 50 कितना हो गया भाई 50 प्लस 41 91, 91 और 2 कितना हो गया 93, 93 और 7 100, 100 में से आप 94 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा +6। चलिए ठीक है, और देखो यहाँ 16 प्लस 24 44, 44 और 1 कितना हो गया 45। अच्छा प्लस 45 माइनस 45 ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्या आंसर 6 आ रहा है, 6 आ जाएगा। देख लो केवल कैलकुलेशन ही है और कुछ है इसमें, बस पावर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन बस यही है और कुछ नहीं। इसलिए कह रहा है कैलकुलेशन अगर आपकी ठीक है तो आपका सब कुछ आसान हो जाएगा। जो मेजर एरिया है जिस पे आपको लगातार फोकस करनी चाहिए वो क्या है आपकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग हो गई तो आप सब कुछ कर देंगे। तो कैलकुलेशन पे फोकस करो, हर चीज अपने आप इजी लगने लगेगी। ठीक है।
चले आगे बढ़े। 25 आप लोग कर लेंगे क्या? 25 हो जाएगा 25। देखिए 25 में क्या है भाई, z इक्वल टू दिया है -3 प्लस रूट में क्या है -2। अब रूट में -2 दिया है तो ये तो आपको अब लिखना आ ही गया है, 2 आयोटा लिख लेंगे इसको, यही है z। अब जो वैल्यू कह रहा है आपसे निकालने के लिए आप करो, देखो वही आ रहा है क्या, कह रहा है देन प्रूव दैट z टू द पावर 4 प्लस 5z क्यूब प्लस 8z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 4 इज इक्वल टू -29। हो जाएगा ये। सेम इसी तरह से करना है क्या, कर लेंगे आप लोग या कराऊं मैं? हो जाएगा, बोलो भाई सब लोग। प्लस 5z क्यूब प्लस 8z स्क्वायर प्लस 7z प्लस 4 इज इक्वल टू -29 आएगा। कह रहे हैं ये सॉल्व करने पे -29 आएगा। आप ये प्रूव करके दिखाओ अगर z इक्वल टू ये दिया है। कर रहे हैं आप लोग, करिए फटाफट, फिर देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं। करिए जल्दी से, जल्दी करिए सब लोग करिए, हम तब तक निकाल रहे हैं वैल्यू, है ना। जेड स्क्वायर निकालना होगा तो स्क्वायरिंग कर देंगे, -3 प्लस रूट 2 आयोटा का होल स्क्वायर। सो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, हाँ इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन निकाल लो आप, वैल्यू निकाल लो ऐसे। तो क्या आएगा, ये क्या आएगा 9 2 आयोटा स्क्वायर -6 रूट 2 आयोटा। 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, हो जाएगा 7 -6 रूट 2 आयोटा। ये हो गया जेड स्क्वायर, ठीक है। जेड स्क्वायर के बाद जेड क्यूब की बात करेंगे हम। जेड क्यूब का मतलब क्या होगा, जेड स्क्वायर इंटू जेड, और जेड स्क्वायर क्या है भाई 7 -6 रूट 2 आयोटा। जेड का मतलब क्या है -3 प्लस रूट 2 आयोटा। इंटू कर लेते हैं भैया, जब इसको इंटू करोगे क्या होगा -21, और ये कितना हो जाएगा 7 रूट 2 आयोटा। माइनस को करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 रूट 2 आयोटा, और -6 2 12 आयोटा स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा भैया, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ रखेंगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, माइनस ये -9 आ जाएगा, और 7 प्लस 18 कितना हो जाएगा 25। ये हो गया जेड क्यूब। अब जेड क्यूब आ गया, जेड टू द पावर 4 की वैल्यू भी आ जाएगी, इसी तरह से आप निकाल लेंगे। जेड टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, जेड स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे। जेड स्क्वायर क्या आया है 7 -6 रूट 2 आयोटा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 टू जा कितना हो गया 72 आयोटा स्क्वायर, -7 6 जा कितना होता है 42, 42 टू जा कितना हो जाएगा 84 रूट 2 आयोटा। सॉल्व करेंगे भैया, 72 इसमें माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये -23, और ये हो जाएगा -84 रूट 2 आयोटा। ये जेड टू द पावर 4 की वैल्यू है। सारी वैल्यूज आ गई। अब एलएचएस में ये वैल्यूज रख दीजिए, आ जाएगा आंसर। एलएचएस क्या है अपना, रख लेते हैं भाई, एलएचएस ले लो। एलएचएस में क्या लेना है, z टू द पावर 4 प्लस 5z क्यूब प्लस 8z स्क्वायर प्लस 7z, है ना, प्लस 4। करते हैं इसको, z टू पावर 4 की वैल्यू कितनी है -23 -84 रूट 2 आयोटा, प्लस 5z क्यूब की वैल्यू है -9 प्लस 25 रूट 2 आयोटा,
और प्लस 8 जेड स्क्वायर है। जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है भाई, 7 माइनस 6√2 आयोटा है, ठीक है। 8 प्लस 7 जेड, 7 इंटू जेड की वैल्यू क्या है भाई, -3 प्लस √2 आयोटा प्लस क्या है भाई 4। सॉल्व करते हैं इसको, आया देखो भाई कितना हो गया फिर ये, -23 -84 √2 आयोटा, करो भैया इसको इंटू -45 5 5 जा, ये हो जाएगा 125 √2 आयोटा। नीचे इसको सॉल्व करेंगे, 8 7 जा कितना हो गया 56 -8 6 जा 48 √2 आयोटा, और 7 से करेंगे -21 प्लस 7 √2 आयोटा प्लस 4। सॉल्व करो देखो क्या आता भाई, -23 -45 ये हो जाएगा -78 और प्लस कितना दिया ये, -78 -21, सॉरी -78 क्यों होगा, -68 -21 -89 प्लस 56 प्लस 4 कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा -29, ठीक है। और -84 है ये, प्लस 125 है, ठीक है। तो माइनस का ये हो गया कितना भैया 7√2 प्लस -48√2, ये हो जाएगा कितना माइनस का 41 -41√2 -84√2, ये हो जाएगा -125√2 प्लस 125√2, ठीक है। ये सब कैंसिल हो जाएंगे भैया, बचा यही -1, यही आपको लाना था अच्छे से। आ गया क्या, आ जाएगा, बस कैलकुलेशन है और कुछ है क्या, नहीं, कर लेंगे आसानी से आ जाएगा। सही है, आप चाहो तो वैल्यू रख लो, कुछ वैल्यू निकाल के करना चाहते हो तो कैसे करते हो वो भी बता दें, मान लो इक्वेशन बना के करना चाहते तो कैसे करते। आ गया ये, सही है, ये सेकेंड एक्सरसाइज थी। कैलकुलेशन है इसमें और कुछ है क्या, बस इसलिए मैंने कहा था कैलकुलेशन जितनी आपकी स्ट्रांग रहेगी जर्नी उतनी ही क्या हो जाएगी आसान। पूरा गेम कैलकुलेशन का है, बस चीजें आकर यहाँ पर एक ही उसमें होगा, जिनकी जितनी कैलकुलेशन होगी स्ट्रांग वो उतना ही अच्छा कर ले जाएंगे। एक दूसरा तरीका ये था कि अगर मान लीजिए आप जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालते या जेड की वैल्यू यहाँ से लिखना चाहते हैं तो क्या होता, ये होता जेड प्लस 3 √2 आयोटा होता। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं, जो भी करना हो करते चलिए, आज स्क्वायर कर सकते हो, डायरेक्ट क्यूब भी कर सकते हो, आप जो भी करना चाहो कर लो। अगर स्क्वायर कर ले तो क्या होगा देखो, जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा √2 आयोटा का स्क्वायर। करोगे जरा देखना क्या होगा, अरे जेड स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस कितना हो जाएगा 6z, √2 का स्क्वायर 2 होगा और यहाँ क्या हो गया आयोटा स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 हो गया, इक्वल टू में क्या आएगा -2, तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 6z -2 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा प्लस 11 इक्वल टू क्या हो गया। अब जो आपका इक्वेशन दिया है उसको इसी फॉर्म में बना लो आप, जहां जहां भी आपको कुछ दिख रहा है भाई जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 11 जैसा फॉर्मेट आप अगर बना सकते हो तो इसमें बना लो। अगर मुझे इसको 6z बनाना है तो यहाँ क्या लिखूं भाई, इसको 6z क्यूब कर लूं, पूरा फॉर्मेट यही बनाना है, इसी के मल्टीपल में बना लो, पूरे इक्वेशन को इसी के मल्टीपल में बना लो। इक्वल टू में क्या आ रहा है ये 0। अब देखो कैसे बनाओगे, तरीके बहुत हैं, अब जो जो बन जाए हमसे। ये देखो z⁴ प्लस 5z³ प्लस 8z² प्लस 7z और क्या होगा भाई प्लस 4, ठीक है। ये LHS ले लिया।
अगर आपको जैसे लिखना नहीं आ रहा है ना कि इसको हम कैसे इसके मल्टीपल में लिख दें, तो आप क्या करना, आपको डिवीजन आता है ना, आप इसी से ना इस पूरे को डिवाइड कर लेना। आप इसी से इस पूरे को क्या कर लेना, डिवाइड करना। देखो कैसे करते, अगर इसको मल्टीपल में लिखना है तो हम क्या करेंगे, अगर जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 11 मुझे बनाना है तो यहाँ क्या 6z आना चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे इसको, और यहाँ 11 आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए 11, बहुत ध्यान समझना। तो z की पावर 4 प्लस इसको 6z क्यूब कर लिए माइनस z क्यूब कर लिए, और यहाँ आना चाहिए 11। हम इसको क्या कर लेंगे 11z स्क्वायर कर लेंगे, तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 3z स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा ना, प्लस 7z प्लस 4। अभी जो है इसको बने रहने देते हैं, फिर अभी लिख लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। जरा देखना यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से देखो, अब इसको साथ में लिखते हैं, z की पावर 4 प्लस 6z क्यूब प्लस 11z स्क्वायर को हमने साथ में कर लिया, ये वाला टर्म ये और इनको हमने साथ में किया। अब बचा क्या आपके पास, देखो माइनस जेड क्यूब माइनस 3z स्क्वायर और प्लस क्या आया 7z प्लस क्या आ गया 4। बहुत ध्यान समझना ये क्या है। अब आगे भी ऐसे बनाते रहेंगे, देखिए कैसे। अब यहां से यहां तक में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, जेड स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। अगर जेड स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस क्या हो गया 11, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको भी इसी तरह से बनाना चाह रहा है, यहाँ माइनस हमने कॉमन किया, देखो क्या होगा, यहाँ 6z आना चाहिए। अगर 6z आना चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3z स्क्वायर उसमें सेपरेट करना पड़ेगा, 3z स्क्वायर हमें ऐड भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर 11 बनाना है, 11 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको अगर 11 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे 11 बनाना है तो देखो मैं लिख देता हूँ, पहले आपके लिए एक स्टेप लिख देता हूँ। देखो जरा, माइनस जेड क्यूब इसको रहने देते हैं, अब माइनस कॉमन करेंगे तभी तो सब प्लस होगा। हम इसको लिख दिया माइनस 6z स्क्वायर, हमें प्लस 3z स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और हमें यहाँ चाहिए माइनस 11z, क्या चाहिए माइनस 11z, तभी तो सब प्लस प्लस होंगे। माइनस 11z चाहिए तो हम इसको लिख दिए माइनस 11z, तो हमें 11z ऐड भी करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 18z प्लस कितना हो गया ये 4। अब जरा देखना, ये वैल्यू तो 0 हो गई ना, ये वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, ये सब 0 हो गया, हटाओ इसको। यहां से यहां तक में देखिए, इसको और इसको हम साथ में ले लिए, माइनस जेड अगर मैं कॉमन कर लूं तो क्या आएगा जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 11 फिर से आ गया। अब बचा क्या क्या आपके पास, देखो यहाँ 3z स्क्वायर और क्या बचा प्लस 18z प्लस क्या आ गया 4। ये वैल्यू फिर से क्या हो गई, ये वैल्यू फिर से क्या हो गई 0। अब बचा क्या आपके पास 3z स्क्वायर प्लस 18z प्लस क्या हो गया भाई 4। अगर इन दोनों में मैं कुछ देखूं, कुछ कॉमन हो रहा है क्या, इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है क्या, जरा बताना। 3 कॉमन कर लूं तो क्या बचेगा जेड स्क्वायर प्लस 6z बोलो, और यहां से जेड स्क्वायर प्लस 6z की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा माइनस 11। इसको सॉल्व कर लिए तो क्या आ गया माइनस 11, तो 3 इंटू क्या हो गया माइनस 11 प्लस 4, 3 इंटू माइनस 11 कितना हो गया माइनस 33 प्लस 4, सॉल्व कर लेंगे कितना जाएगा माइनस 29। बात समझ में आ रही है कि नहीं। सब ये गेम पूरा कैलकुलेशन का है, जितनी स्मार्ट कैलकुलेशन उतना है इजी सारी चीजें, सब कुछ, केवल मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये समझना आप। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जिसकी जितनी कैलकुलेशन स्मार्ट होगी स्ट्रांग होगी, उसका इन सब्जेक्ट्स पे उतना ही ज्यादा क्या होगा कमांड होगा। मैथ्स और साइंस का मतलब बेसिकली बस लॉजिकल रीजनिंग और कैलकुलेशन, केवल 2 चीजें जिसकी स्ट्रांग है वो कमाल कर देगा। इसके अलावा कुछ आपको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं, बस पढ़ते जाना है, चैप्टर्स को याद करना है, फॉर्मूले याद करने हैं, बस यही करना है। थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और कैलकुलेशन, बस पूरा गेम क्या है। अब किसी को नहीं आ रहा है कि सर ये कैसे करें, ये कैसे हो रहा है, आप इससे इसको डिवाइड कर लेते, पूरे इक्वेशन को ही इससे हम क्या कर लेंगे डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे देखो जरा, अरे फैक्टर्स एंड रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हो ना, जो एक्सप्रेशन दिया है हमारा क्या बना है जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 11 की वैल्यू क्या है, और एक्सप्रेशन अपना क्या दिया है जरा हमें बोलना, एक्सप्रेशन क्या दिया है, हमें डिवाइड करना है किससे जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 11 से। एक्सप्रेशन क्या दिया है अपना जेड की पावर 4 प्लस 5z क्यूब प्लस 7z स्क्वायर प्लस 4, आप इससे इसको डिवाइड करो। अच्छा 7z बस, इससे पहले 8z है, क्या है जरा बताना, 8z स्क्वायर है फिर 7z है, हाँ
8z स्क्वायर है, फिर क्या है 7z प्लस 4 है ना, अभी सही है। अब जरा देखना ध्यान से आप, अब हमें z की पावर यहाँ 4 चाहिए, बहुत ध्यान समझना, z की पावर हमें क्या चाहिए 4, यहाँ है z स्क्वायर, तो कितनी बार ले जाओगे, z स्क्वायर टाइम्स ले जाओगे, z स्क्वायर से पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे, z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, z की पावर 4 क्या हो जाएगा यहाँ 6z क्यूब, बहुत ध्यान देखना, प्लस यहाँ क्या होगा 11z स्क्वायर। क्या वही सारे टर्म्स नहीं मिलने लगे जो हमने फैक्टर बनाए थे, याद करो अब पीछे मिलने लगे कि नहीं। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा जरा देखना, ये माइनस 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 आएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा, बोलो भाई ये कैंसिल हो गया। अब देखो 5z क्यूब में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस z क्यूब, यही बचा था लास्ट में सेकंड वाले टर्म में, याद करो सेकंड वाले टर्म में यही बचा था कि नहीं। फिर देखो यहाँ इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, कितना आएगा माइनस, यही बचा था कि नहीं, याद है। फिर यहाँ क्या आया 7z प्लस क्या आ गया ये 4। अब जरा देखना यहाँ माइनस z क्यूब है और यहाँ क्या है भाई z स्क्वायर, क्या ले जाए माइनस z टाइम्स ले जाएंगे, माइनस z से मल्टीप्लाई करें इसको, माइनस z क्यूब और क्या आएगा बोलो माइनस 6z स्क्वायर और माइनस 11z, बन रहा है कि नहीं भाई। सेकेंड टर्म में यही आया था कि नहीं, बनाने पे माइनस कॉमन करके हमने लिखा था, याद है सेकेंड टर्म में यही लिखा था कि नहीं माइनस कॉमन करके। फिर देखो फिर यहां करते हैं भाई, जरा देखना, अब ये माइनस करेंगे तो साइन चेंज होगा हर जगह का, साइन चेंज होगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 6z स्क्वायर में से 3z स्क्वायर माइनस करेंगे क्या आएगा 3z स्क्वायर, और क्या है भाई, और कुछ आ रहा है, और क्या आया यहाँ, ये हो जाएगा 17z और प्लस 4 आ गया, कोई दिक्कत, अच्छा 18 हो जाएगा, 17 बोले तो बेटा 18z सही। अब यहाँ z स्क्वायर है, यहाँ भी z स्क्वायर है, लेकिन इसका साथ कोफिशिएंट 3 आ रहा है, कितने टाइम्स ले जाए 3 टाइम्स ले जाए ना सिर्फ, क्योंकि z स्क्वायर पहले से 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको क्या आएगा जरा बताना, 3z स्क्वायर प्लस कितना होगा 6 3 18, फिर क्या होगा 30, सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, माइनस माइनस माइनस, देखो क्या होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, 4 माइनस 33 कितना हो गया माइनस 29। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है ना, ये हमारा डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, वो कोसेंट है, ये क्या है रिमाइंडर है। अगर इस डिविडेंड को हमें लिखना होता था तो हम कैसे लिखते थे, हम डिविडेंड को लिखते थे भैया कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता था, याद है आपको, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता था बोलो, डिवाइजर इंटू कोसेंट इंटू क्या है भाई प्लस क्या है रिमाइंडर, प्लस क्या होता था रिमाइंडर, यही लिखते कि नहीं प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है अपना लिखो, z की पावर 4 प्लस क्या है बोल लीजिए ना 5z क्यूब प्लस इसको हम लिख सकते हैं भैया, डिवाइजर हमारा क्या है z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 11 इंटू में जो कोसेंट है क्या है भैया z स्क्वायर माइनस z प्लस 3, जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे ना प्लस करके। अब इसकी वैल्यू 0 हमने निकाली है, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है भाई, 0 से किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आएगा 0, लेकिन माइनस 29 अलग से लिखा है ना, इसका आंसर कितना आ जाएगा, फटाक से आंसर आ जाएगा। हम जो सिखाना चाह रहे हैं आपको, बहुत कम जगहों पे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं बार बार इशारा करूंगा, जिसकी जितनी कैलकुलेशन स्ट्रांग, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, उतनी ज़्यादा ये सब्जेक्ट्स आपकी ग्रिप में होंगे, और इससे इजी सब्जेक्ट्स और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको सामने दिखता रहेगा, बस आपको सोचना आना चाहिए और कैलकुलेशन आनी चाहिए, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। कुछ रखने जैसा है आपको इसमें लगता है, केवल क्रिएटिविटी आपकी कैलकुलेशन, इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं सीख पा रहे हो तो भी दिक्कत है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 24 हम लोगों ने किया था, 24 में क्या दिया था जरा बताना, 24 क्या था, 24 क्या है बताओ, 2x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस, इसकी हमें वैल्यू बतानी थी, जरा देखना हमें वैल्यू क्या दी थी x की, x इक्वल टू क्या दिया था माइनस, ये दिया है, -2 को ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायरिंग कर देते हैं हम दोनों साइड की, क्या हो जाएगा जरा बताना, x स्क्वायर प्लस 4 क्या हो जाएगा प्लस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर,
बोलो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ हो गया 4, 3 आयोटा स्क्वायर मतलब -3 इधर क्या होगा +3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब सिचुएशन वही बन गई। अब इसको हम क्या करेंगे, जो दिया है इसको किससे डिवाइड कर ले, इसी से डिवाइड करें। एक्सप्रेशन क्या दिया है आपको बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अब ये सब बुक में नहीं दिए हैं, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं। हमने कहा ना 11th 12th में आकर सबके लेवल निकल जाते हैं, चाहे राइटर लिख रहे हो, चाहे टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे स्टूडेंट पढ़ रहे हो। जिसने जितना एक्सप्लोर किया उतना ही मजा पाएगा। समंदर है ये पूरा, आप कितने बड़े तैराक हैं पता चल जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर डुबकी मारनी है, नहीं गहराई में जाते जाते ही क्या हो गया, दम तोड़ दोगे, नहीं तो प्रेशर से दिमाग खराब हो जाएगा। प्रेशर होता है कि नहीं, नहीं आता है, कई कई चीजें छूट जाती हैं, बैकलॉग्स लगते हैं, अननेसेसरी प्रेशर बनता है कि नहीं दिमाग में, बनता ही बनता है। टैकल करना सीख। मैंने कई बार कहा है, अगर आपको सब्जेक्ट्स को लेकर टेंशन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, कोई नई बात नहीं है। चाहे कितना भी तेज तर्राक लड़का हो, चाहे टीचर ही इवन क्यों ना हो, हर किसी को प्रॉब्लम होती है। किसी का कोर्स पीछे चल रहा है, कोई किसी को समझा नहीं पा रहा है, हर किसी को टेंशन होती है। मुद्दा ये नहीं कि टेंशन हो रही है, टेंशन हो रही है मतलब अच्छी बात है, आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, चीजों को कर रहे हो। भाई कोई जो समझेगा सोचेगा उसी को तो टेंशन होगा, जो कुछ सोच ही समझ नहीं रहा है उसको कैसा टेंशन। असली हीरो वो है जो इन सब चीजों को मैनेज करना जानता है, इन सब चीजों को वो टैकल करना जानता है, उनको आएगा। बात किए घर पे, बात कर लिए, कॉल आ रहा था, हाँ वहां घर से आ रहा था तुम्हारे। तुमने कर लिया उसको? हाँ खाओ, जाओ खा पी के आराम से रेस्ट करके 7 तक या 6:30 के बाद आप जाओ। क्या करोगे घर पे बैठ के? जा, 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 जा। कर ले भैया, इसको करेगा, इसको तो क्या आएगा फिर बताओ। 2x की पावर क्या है ये 4 प्लस क्या है 5x क्यूब प्लस क्या है 7x स्क्वायर और क्या है भाई -x प्लस क्या है 41। अब डिवाइड करते हैं। अब यहाँ 2x की पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है। 2x की पावर 4 कब आएगा, जब 2x स्क्वायर टाइम्स ले जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा 2x की पावर 4 और यहाँ क्या आएगा भाई 4 2 जा 8x, यहाँ करोगे क्या आएगा 7 2 जा 14x स्क्वायर, यही आएगा, यही आएगा ना। अब सबट्रैक्ट करेंगे इसको, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। 5x क्यूब में से 8x क्यूब माइनस करेंगे तो क्या आएगा -3x क्यूब और यहाँ कितना आ गया भाई -7x स्क्वायर और कितना आ गया ये -x प्लस क्या हो गया 41। -3x क्यूब कब आएगा, यहाँ सिर्फ x स्क्वायर है, -3x टाइम्स ले जाएंगे ना, -3x टाइम्स ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। तो -3x क्यूब हो जाएगा ये, और क्या होगा जरा बताना, -3 4 जा कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा -21x। साइन चेंज होगा, प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये भी क्या होगा प्लस होगा, फिर क्या होगा इससे ये कैंसिल। फिर बताओ 12x स्क्वायर में से 7x स्क्वायर माइनस करेंगे क्या आएगा 5x स्क्वायर प्लस 21 - x कितना हो जाएगा 20x और कितना हो जाएगा 41 प्लस 5x स्क्वायर और यहाँ सिर्फ क्या है, यहाँ सिर्फ क्या है x स्क्वायर, तो कितने टाइम्स ले जाओगे +5 टाइम्स ले जाएंगे, क्या हो जाएगा ये 5x स्क्वायर और क्या हो जाएगा 5 4 जा 20x और 7 5 जा कितना होता है 35। माइनस करें इसको, सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ सिर्फ, अरे 41 में से 35 को माइनस करेंगे कितना आएगा, यही आंसर आ रहा था। इसका मतलब उस पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते थे, उस पूरे एक्सप्रेशन को हम लिख सकते थे क्या, वो जो लिखा है वहां 2x की पावर 4 प्लस क्या है 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस -x प्लस 41 इक्वल टू में हम क्या लिख सकते थे, ये है हमारा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 और क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर -3x प्लस 5 प्लस क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं भाई, जो रिमाइंडर है लिख देंगे अलग से। इसकी वैल्यू क्या है 0 है, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, 0 + 6 वैल्यू क्या आ जाएगी, तो केवल स्क्वायर करके भी बात बन जाएगी, या तो सबकी अलग अलग वैल्यू भी निकाल के कर सकते हैं हम। समझ में आई हमारी बात।
मैं बस ये समझाना चाहता हूं कि आप कैसे चीजों को आसानी से कर सकते हैं, बस समझना है, थोड़ी कैलकुलेशन पे फोकस करना है, अपने आ जाएगा। प्रैक्टिस का गेम है सब, बहुत कुछ सीख रहे हो आप। बहुत लोग सिर्फ एक ही जानेंगे, आपको एक से ज्यादा तरीके में बता रहा हूँ सोचने समझने का। अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे बन के दिखाएंगे, ठीक है, और बेहतर बन के दिखाएंगे और अच्छे तरीके से चीजों को करेंगे। क्या इतना समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत? तो ये वाली एक्सरसाइज क्या हो गई अब। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो कॉन्सेप्ट है, मॉडुलस है आपका, है ना, और आर्गुमेंट है, जो भी है इसको निकालेंगे और पोलर फॉर्म में कैसे निकालेंगे इसको दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे, फिर एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना रखें इसमें, ठीक है, फिर थैंक यू।